वल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलुहु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। क्या था ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गुनाहों की मग़फ़िरत चाहे तो अल्लाह उनके लिए तौबा करने वाला रहीम हो जाएगा। गुनाहगार आएंगे, जानों पर जुल्म करने वाले आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें, सरकार उनके लिए दुआ करें, वो अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ करे, ये हुजूर को अपना हिमायती बनाए और हुजूर उनकी हिमायत करे। दूसरे अल्फाज ये होंगे, अल्फाज ये होंगे कि गुनाहगार आए, या रसूलुल्लाह बचा लीजिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ करें कि या अल्लाह मेरा उम्मती है, माफ़ कर दे। लाख गुनाहगार सही, तेरा कलमा पढ़ने वाला है, तुझ पर ईमान रखता है, मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ता है, या अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ कर दे। हुजूर ने उसकी हिमायत की या नहीं की? यकीनन की ना। गुनाहगार की हिमायत की। कोई चोर आ गया, कोई जानी आ गया, कोई शराबी आ गया, कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार आया और उसने आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, सरकार ने शफाअत कर दी। अब बताइए हुजूर ने उसकी हिमायत की, और अगर हुजूर ने हिमायत की तो तक़वियतुल ईमान के हिसाब से हुजूर भी चोर हो गए, हुजूर भी जानी हो गए, हुजूर भी शराबी हो गए, हुजूर भी माज़अल्लाह गुनाहगार हो गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यह अक़ीदा है इनका कि जो चोर की हिमायत करे तो खुद भी चोर, हुजूर गुनाहगारों की शफाअत करें तो हुजूर भी माज़अल्लाह गुनाहगार हो जाएंगे। बल्कि हदीस में तो मौजूद है, ये आएगी हदीस है इंशाअल्लाह कि मेरी शफाअत अहले कबाइर के लिए है, बड़े बड़े गुनाहगार गुनाह करने वालों के लिए मेरी शफाअत है, उनकी बख्शिश का सामान मैं हूँ। तो ये अगर कबीरा गुनाह करने वालों की सरकार हिमायत करे तो खुद हुजूर भी गुनाहगार हो गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यह तक़वियतुल ईमान, ये तक़वियतुल ईमान है, ईमान को ख़त्म करने वाली चीज़ है। अल्लाह ऐसी किताबों से, ऐसे बदअक़ीदों से हम सबको दूर रखे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वजाहत के बारे में, शफाअत बिल वजाहत का जो इसने इनकार किया था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी है ना, मुक़र्रब तरीन नबी हैं, बहुत बड़े कई मोजिज़ात, मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं, अंधों को अच्छा कर रहे हैं, कुरान पाक में सारी चीज़ें हैं। बेबाप के अल्लाह ने इन्हें पैदा फरमाया, इतने बड़े नबी, और इनके बारे में साफ तौर से आयत मौजूद है सूरह आले इमरान में, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन। ए मरियम, अल्लाह तुम्हें बशारत देता है अपने कलमे की, उस कलमे का नाम है ईसा बिन मरियम। उसका हाल ये है कि दुनिया और आखिरत में वो वजाहत वाला है और मुक़र्रबीन में से। वजाहत तो खुद साफ साफ कुरान में मौजूद है। कुरान पाक साफ साफ कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को वजाहत हासिल है, और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी, अंबिया के बारे में भी आयतें मौजूद है। तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, इन सब जो रसूल हैं इन सबको अल्लाह ने फजीलत दी एक दूसरे पर, ये फजीलत वाले हैं अंबिया, इनको बुजुर्ग अल्लाह ने अता की है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वजाहत हासिल है, तफसीर बैदावी शरीफ में इस आयत के तहत अल्लामा बैदावी फरमाते हैं कि वजाहत जो यहाँ की फरमाया गया है, वजाहत दुनिया और आखिरत में, वजीहन फिर दुनिया वल आखिरह, दोनों के बारे में फरमाया। जो अगर अल्लाह दिल सारे आलिमुल गैब, सब जानने वाला, जानता था ये ऐसे पैदा होंगे, ऐसे नाफरमान गद्दार पैदा होंगे जो हुजूर की शफाअत का इनकार करेंगे। परवरदिगार ने पहले ही फरमा दिया, वजीहन फिर दुनिया वल आखिरह, सिर्फ दुनिया में ही वजाहत बुजुर्गी हासिल है ये नहीं, आखिरत में बुजुर्गी हासिल है। आखिरत में भी ईसा अलैहिस्सलाम को बुजुर्गी हासिल है और अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से आखिरत में भी वक़ार हासिल है। किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को। तफसीर बैदावी में फरमाते हैं अल्लामा बैदावी कि तफसीर जो वजाहत जो अल्लाह ने फरमाया है दुनिया में और आखिरत में, तो दुनिया में उनकी बुजुर्गी, उनकी वजाहत यह है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया में नबूवत अता फरमाई, और आखिरत में वजाहत, आखिरत में बुजुर्गी, आखिरत में इज़्ज़त यह है कि वो अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करेंगे। आखिरत में वजाहत शफाअत हुआ शफाअत। किसकी सुनना है आपको? ये आज पैदा होने वाले इस्माइल देलवी जैसे भटके हुओं की, बहके हुओं की सुनना है, ये अल्लाह के वलियों की सुनना है।
1400 साल से जो अकायद चले आ रहे हैं उस पर कायम रहना है, या नए अकीदे बनाने वालों के जहाज में फंसकर नए और बुरे अकीदे अपनाना। फैसला आपको करना, ईमान आपका है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बताकर चले जाएंगे, मानना नहीं मानना आपको है। अपने ईमान की सलामती को देखिए। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुद परवरदिगार फरमा रहा है कि उन्हें वजाहत हासिल है। मुफस्सिरीन किराम फरमा रहे हैं कि दुनिया में वजाहत ये है कि उन्हें नबूवत दी गई, आखिरत में वजाहत ये है कि उन्हें शफाअत करने का हक हासिल होगा। और ये इस्माइल देहलवी भी कहता है कि वजाहत वाली शफाअत वहाँ होगी ही नहीं। जो शफाअत बिल वजाहत माने वो काफिर है, मुशरिक है। ये लिखा है ना, पढ़ा सुना ना आपने, तो किसकी सुनेंगे? आपका दिल यही कहेगा कि हकीकत तो वही है जो 1400 साल से हमारे उलमा ने, असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। हमें उसी पर रहना, इन गंदे नए नए अकीदों पर नहीं आना। अल्लाह हमारे अकायद की हिफाजत फरमाए, आमीन। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वजाहत बिल तफसीर शफाअत बिल वजाहत का इनकार किया ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मौजूद है। युजादिलुना, बाकायदा लफ्ज़ है युजादिलुना का, तवील वाक़या है, तवील इसके ज़िक्र मुफस्सिर ने फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए, आपने मेहमान नवाजी फरमाई। फिर पता चला ये फ़रिश्ते हैं, और पता चला उन्होंने अर्ज़ की कि हम कौम लूत को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के हुक्म से अज़ाब में मुब्तला करने जा रहे हैं, बिल्कुल तहस नहस करने जा रहे हैं। कौम लूत का भी बड़ा तवील वाक़या, तवील चीज़ें सब है, वो जब उसके मकाम पर रहेंगे तो इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। अब यहाँ पर कि जब ये फरिश्ते चले हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह कौम लूत तबाह होने वाली है, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत कर दे, तबाह मत कर। बड़ा तवील है कि आपने, या अल्लाह अगर उनके अंदर 100 लोग होंगे तो भी तू माफ़ कर दे। इरशाद हुआ कि अगर 100 भी नेक हुए तो मैं माफ़ कर दूँगा। 50 आपने अर्थ किया, अल्लाह 50 हुए तो भी माफ़ कर दो, 50 हुए तो भी माफ़ कर दो। यानी होते होते कि अल्लाह अगर एक भी नेक होगा तो भी माफ़ कर देना। यानी कौम लूत इतनी बदकार हो गई कि उन पर अज़ाब इलाही बिल्कुल ऐसा आ गया था कि गैरा मरदूदिन, आगे कुरान की आयत मौजूद है कि ये अज़ाब ऐसा कि रद्द होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल इस पर, इन पर अज़ाब होकर रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये पूरा वाक़या जो है, ये कुरान पाक में आयत मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, व युजादिलूना फी कौम, हमसे लूत के बारे में, लूत की कौम के बारे में हमसे मुजादला करने लगा। मुजादला का अगर आम लफ्ज़ों में तर्जमा करें तो झगड़े का माना आता है। हमसे झगड़ने लगा, हमसे झगड़ने लगा। या अल्लाह तू हज़रत लूत की कौम को अज़ाब में मुब्तला मत कर। इस पर बार बार अर्ज़ करते रहे। अल्लाह तो फरमाता रहा, हाँ मैं अगर इतने होंगे तो भी माफ़ करूँगा, पूरा तफसील। और बाद में ये नहीं कहता अल्लाह तो, ये कहीं कुरान की आयत नहीं है कि अल्लाह ने ये फरमाया हो कि ए इब्राहीम तुम ग़ुलाम हो, ग़ुलाम की तरह रहो, अपनी हद से आगे मत बढ़ो, जैसा मेरी खुशी से झुकते हो उसी तरह मेरे खौफ से तुम्हारा ज़हरा फटना चाहिए। ये कुरान ने कहीं नहीं कहा। और तक़वियतुल ईमान में ये लिखा हुआ है कि चाहे कि अल्लाह कितना भी नवाज दे, किसी को खलील का, किसी को वजीह का, किसी को हबीब का मर्तबा अता फरमा दे, सब के सब ग़ुलाम है, मालिक मालिक है, सारे के सारे ग़ुलाम है। और जैसा उसकी खुशी से झूलते हैं वैसा ही उसकी हैबत से ज़हरा फटता है। तक़वियतुल ईमान में ये लिखा है। कुरान क्या कह रहा है? कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना कुछ अर्ज़ कर रहे हैं, परवरदिगार फरमा भी रहा है कि युजादिलूना, हमसे मुजादला करने लगा। इब्राहीम, अगर वजाहत नहीं थी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने क्यों ये सारी बातें सुनी? अगर वजाहत नहीं थी तो उस मुजादल, रब अज़्ज़ व जल कादिर मुतलक, किसी की कोई परवाह नहीं, लिखा ना उसने, तो उसने उस पाक परवरदिगार ने इब्राहीम को चुप क्यों नहीं करा दिया कि मेरी मर्जी जो चाहूँ करूँ, खामोश? क्या ये अल्फाज हैं? नहीं, पूरा उसका जिक्र हो रहा है। कुरान पाक उसको बयान कर रहा है। और उम्मतियों के लिए क़यामत तक के लिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि उसे पढ़ते रहो और मेरे नबी की शान को बयान करते रहो। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मर्तबा। और आगे फरमाया जा रहा है ये आपके बारे में कि अल्लाह जान, वो बड़ा रकीकुल क़ल्ब है, बड़ा रहीम है इब्राहीम, उसके दिल में नरमी है बहुत, इसलिए उसने कौम लूत के बारे में कहा। अब बताइए,
शफाअत बिल वजाहत को मानने वाला मुशरिक हो जाए। और यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खुद कुरान पाक कर रहा है कि कौम लूत के बारे में बार बार शफाअत करते रहे, दुआ करते रहे, सिफारिश करते रहे, मुजादला करते रहे, और वो बिल्कुल मोमिन रहे। और अगर उम्मत ये अकीदा रख ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत की बिना पर हमारी शफाअत हो जाएगी, तो मुशरिक हो जाए। शफाअत बिल वजाहत का जो इसने कहा, इसको समझ लीजिए, इसको अच्छे से। उसने जो ये लिखा है ना कि अल्लाह बादशाह को ये डर हो कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी, इस वज़ीर की बात को नहीं माना, तो ये बहुत बड़ा वज़ीर है, मेरी सल्तनत। उसने जो लिखा उसके अल्फाज को मैं खोल कर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मेरी सल्तनत को नुकसान पहुँचेगा, मेरे सल्तनत के कारोबार में तकलीफ़ आ जाएगी, बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, परेशानियाँ आ जाएगी। इसलिए उस बड़े नुकसान से बचने के लिए उस वज़ीर की बात को सुन करके उस गुनचोर को माफ़ कर देता है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये शफाअत है या ब्लैकमेलिंग है? जैसे आज के दौर में हमारे इंडिया में बनती हैं, गवर्नमेंट्स बन रही है, मिली जुली सरकार, मिली जुली 10 सीट उसकी, 50 सीट उसकी, 34 सीट उसकी, मिल करके पूरे टोटल नंबर हो गए, सबकी मिली जुली सरकार बन गई। 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर, 2.5 साल के लिए उसका, डिप्यूटी उसका, इस तरीके से सरकार बन। अब जो चीफ मिनिस्टर है, जिस पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, दूसरी पार्टी वाला आ जाए, ये फला कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए, ये फला जो आदमी है इसको, मेरे वजीर, ये मिनिस्टर का ओहदा इसको मिलना चाहिए, ये मेरा काम है, ये काम होना चाहिए। अगर काम नहीं किया तो मैं अपनी जो सीट्स है, 10-15 सीट जो मेरे पास है, वो सारे MLAs को लेकर मैं हट जाऊंगा, तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। अब उस सरकार को गिरने से बचाने के लिए, उससे डरते हुए वो बादशाह की, वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उसकी बात को मान लेता है। दिल से नहीं चाहता कि मैं इसकी बात मानूं, लेकिन डर है कि अगर इसकी बात को नहीं माना तो ये अपने मिनिस्टर लेकर हट जाएगा, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए उसने उसकी बात को माना। तो बताइए, ये सिफारिश है या ब्लैकमेलिंग है, धौंस है, डर है, क्या है? ये सिफारिश तो नहीं है ना, ये शफाअत तो नहीं है, डर है। डराया जा रहा है कि देख, सुन ले, अगर नहीं माना तो हट जाऊंगा। क्या हमारा यह अकीदा है हुजूर के बारे में? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कोई उम्मत ये मानता है कि हुजूर अल्लाह को माअज़ल्लाह डराएंगे? शफाअत बिल हुजूर की वजाहत जो है, क्या वो ये ऐसे हम ऐसा मानते हैं कि हुजूर अल्लाह को डराएंगे? माअज़ल्लाह। शफाअत एक अलग चीज़ है और धौंस देना, डराना ये अलग चीज़ है। तो उसने जिसका इनकार किया है वो धौंस है, शफाअत का नाम दे दिया, वो शफाअत है ही नहीं। हम ऐसी शफाअत मानते ही नहीं, हम तो खुद इसको बोलते हैं कुफ्र है ये, जो हुजूर के बारे में ये अकीदा रखे कि हुजूर अल्लाह को डरा देंगे माअज़ल्लाह, तो खुद काफिर हो जाएगा। हम तो खुद बोल रहे हैं, ये कौन मानता है? इसने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत से, आपकी बुजुर्गी से, अंबिया की बुजुर्गी से, अंबिया की वजाहत से दूर करने के लिए इसने ये चोर रास्ता बनाया। शफाअत बिल वजाहत ऐसी जो माने मुशरिक हो जाए, हम ऐसी वजाहत मानते हैं। हम तो ये वजाहत मानते हैं कि अल्लाह इनके नाज उठाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम झगड़ रहे हैं। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुद हदीस पाक में मौजूद है कि जब मेराज पर पहुंचे, आपने फरमाया कि मैंने देखा एक शख्स अल्लाह की बारगाह में जोर जोर से बातें कर रहा है, चीख चीख कर रहा है, जैसे झगड़ा हो रहा है ना आपस में, वैसा। मैंने जिब्रील साहब से इरशाद फरमाया, ये कौन है? जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये मूसा है। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह से ऐसे बात करते हैं, ऐसे जैसे कोई झगड़ रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, उनका रब जानता है इनके मिजाज में गर्मी है, इनका मिजाज जो है जलाल वाला है, उनका रब जानता है। तो मतलब ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारों के, अपने मुक़र्रबीन के, अपने नबियों के, यानी जिनको अल्लाह ने वजाहत दी है, उनके नाज को परवरदिगार उठाता है। यह मकाम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है। तुम्हारे को क्यों तकलीफ हो रही भाई? मकाम देने वाला अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने वाले ये अंबिया और इनकी मारूज़ात को कबूल करने वाला और ख़ुद पाक परवरदिगार, तुम्हें किस चीज़ की तकलीफ हो रही है भाई? क्यों शिर्क के फतवे लगा रहे हो? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की एक मिसाल पेश की, कई मिसाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश की कुरान पाक से, कई आयात, कई चीज़ें मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है। पर मुख्तसरन जो अर्ज करके चल रहा हूँ मैं, तो ये इसलिए है कि समझने वाले को, जिसके दिल में ईमान है, उसको दो अल्फाज ही बहुत हैं, दो बोल भी बहुत हैं, अगर कुछ असर करें, अगर कुछ असर करें। तो अल्लाह हमें ऐसे गंदे अकीदों से बचाए और सही
मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर कायम और दायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत कुछ है कहने को, इंशाल्लाह अगले ऑडियोज़ में इनको। अब तो वीडियो बनाने लगा हूँ, जैसा लोग कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा चलते हैं, मुझे अब सभी देख रहे हैं क्या हाल है, तो बस मैंने भी कोशिश शुरू कर दी है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की हिम्मत अफजाई चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, इल्म दीन खुद भी हासिल करें और आगे भी पहुंचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। आगे बहुत कुछ है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा और बहुत काम करने की उम्मीद है। आप लोगों की हिम्मत अफजाई रही तो काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। परवरदिगार हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, मुझे और आपको तमाम मोमिन को परवरदिगार अपने हबीब की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि